उम्मीद करते हैं कि आप लोगों तक मेरी आवाज जा रही होगी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बताइएगा क्या मेरी वॉइस क्लियर है? और अगर हमारी वॉइस क्लियर है तो चलिए आज का लेक्चर शुरुआत कर दें। करेक्ट 2 बज रहे हैं, करेक्ट 2 बज रहे हैं और 1-2 मिनट तो बनता है कि अदर स्टूडेंट को भी चांस दे दिया जाए। हाँ, मैंने वो अभी वीडियो नहीं ऑन किया है, तो वीडियो मैं तब ऑन करता हूँ। लो, वीडियो भी ऑन कर दिया। ऐसा करते हैं 2 मिनट दे देते हैं कि भाई सब लोग जुड़ जाएं। लास्ट लेक्चर में हम लोग जो परसों पढ़े थे, कल तो नहीं पढ़े थे, जो परसों बीता हुआ दिन है उसमें हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिए थे। अब उसके आगे का पढ़ना है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट यही पढ़ा गया था ना कि सर वो फर्स्ट लेक्चर था और आपने उसमें इंट्रोडक्शन इसका दे दिया था। ये लोग कौन थे, कहां से आए थे, खुदाई कैसे हुई थी, क्या पहनते थे, किसकी पूजा करते थे, समाज कैसा था, सभ्यता कैसी थी, यही सब हम लोग डे फर्स्ट के क्लास में पढ़े थे। आज डे सेकंड है, लेकिन 2 मिनट मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। मैं ऑडियो और वीडियो दोनों ही ऑफ करने जा रहा हूं ताकि आप लोग क्या कर सकें, दोबारा इसको, मतलब कि 2 मिनट में सभी लोग दोबारा ज्वाइन हो सके, ठीक है ना। चलिएगा, तो मैं आप लोगों को 2 से 3 मिनट दे रहा हूं, ठीक है। 2 से 3 मिनट मैं आप लोगों को दे रहा हूं ताकि अदर स्टूडेंट भी जुड़ जाएं। 2 से 3 मिनट, 2:01 हो रहा है, 2:03 या 4 मिनट पे फिर कनेक्ट करेंगे। मैं भी एकदम वो वाला, तुम लोग को मैं मजेदार बात बताऊं कि सच बता रहा हूं, पिछले 30-40 सेकंड से मैं बोल रहा था, फिर मैं ध्यान दिया कोई रिवाइज, कोई कमेंट क्यों नहीं आ रहा है।
तो मैंने ध्यान दे के अब म्यूट किया हूं। अब म्यूट करके जान रहे हो क्या क्या बोल रहे थे? भैया जिसको जितना समय देना था दे चुके, अब जो आया आया, जो नहीं आया अब उससे आगे पढ़ाने जा रहे हैं। और फिर ध्यान गया, अरे कोई रिस्पॉन्स नहीं यार, तो वो हो गया, ठीक है ना। गलती हो गई, आदमी है, पागलपन होता रहता है, ठीक है ना। लड़कों से तो ज्यादा ही पागलपन होता है, उसमें भी मेरे टाइप के रहे तो मस्त पागलपन करते हैं हम लोग। खैर, पहले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? तो आप कहोगे कि सर पहले लेक्चर में आपने जो पढ़ाया था वो कुछ ऐसा था कि आपने सर बोला था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने बताया था कि सर ये जो सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में आपने सिर्फ इतना कहा था सर कि ये जो सिविलाइजेशन है ये अपने आप में बहुत इंट्रोडक्शन टाइप का आपने इसका कराया था। काम काहे नहीं कर रहा है भाई? इंट्रोडक्शन टाइप का आपने कराया था। तो मैं कहूंगा हाँ, ये इंट्रोडक्शन तो हम लोग मिलके कर चुके थे। अब इसके आगे का पोर्शन देखेंगे, इसके आगे का पोर्शन देखा जाएगा कि इसके आगे क्या है, किस तरीके की चीजें हैं। लग रहा है इसकी बैटरी खत्म हो गई बेचारी, ठीक है ना, इसकी काम करने लगा, वाह। अच्छा, तो हम लोग ये सारी चीजें देख लिए थे, ऐसा ही ना। अब उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, उससे आगे बढ़ेंगे। और एक बार जो हम लोग पहली क्लास में पढ़े थे परसों, उसका हल्का सा रिवीजन ले लिया जाए। जो हम लोग परसों पहली क्लास में पढ़े थे, क्योंकि एक दिन का गैप हो गया, थोड़ा सा दिमाग में भूल भूल सा रहा होगा, तो हल्का सा एक रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है। एक हल्का सा रिवीजन हम लोगों ने, अब जो लोग फर्स्ट डे को नहीं थे देख लें कि हम लोग पढ़े क्या थे। वो डे फर्स्ट का फाउंडेशन का लेक्चर समझिए था, तो उसमें हम लोग ये पढ़े थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, जो इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। उसमें हमने देखा था कि इसमें ऐसे जम्मू कश्मीर के एरिया में यहाँ पे कहीं सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, और इधर रावी के किनारे हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। इसकी खोज हुई थी 1921 ईस्वी में, दयाराम साहनी ने किया था। ये मैं रिवाइज करवा रहा हूं, जो मैं खुद पढ़ा चुका हूं। इसकी जो मोहनजोदड़ो की खोज है वो आपके किया था रखाल दास बनर्जी ने किया था, ये हम लोग पढ़े थे। साथ ही साथ ये 1922 में खोज हुई थी। फिर हम लोग पढ़े थे कि इसको हम लोग ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और उस दिन के लेक्चर में, डे फर्स्ट के लेक्चर में, हम लोग इसको चाल्कोलिथिक एज के नाम से जानते हैं, ये भी पढ़े थे। इसे ही हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है, ये भी पढ़े थे। इसे ही मोहनजोदड़ो सभ्यता या सिविलाइजेशन कहा जाता है, ये भी पढ़े थे। साथ ही साथ अगर आपको याद हो तो हम लोग ये भी पहले दिन के लेक्चर में पढ़े थे कि सर ये भारत में 4 दिशा में फैले हुए थे। नॉर्थ में ये जम्मू कश्मीर तक फैले हुए थे, और ईस्ट में ये अगर देखा जाए तो यूपी के आलमगीरपुर तक फैले हुए थे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैले हुए थे। साउथ में ये दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैले हुए थे, और इधर बलूचिस्तान सुतका गैंडोर नामक जगह दसमिक नदी के किनारे तक फैले हुए थे। ये हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि सर ये लोग पूजा किसकी करते थे। तो ये हम लोग बात किए थे कि सर ये पूजा करते थे पशुपतिनाथ की, स्नेक की भी पूजा करते थे, अर्थ की भी पूजा करते थे। इनके समय टेराकोटा पकी हुई मिट्टी हुआ करता था, सीटाडल एक 4 दीवारी युक्त मकान जो ऊंचाई पे बना हो, ये सब हम लोग डे फर्स्ट को पढ़े थे, ठीक है ना। उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि इनके समय R37 लाशों को दफनाने का तरीका था, H टाइप लाशों को दफनाने का तरीका था। हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो इनकी सोसाइटी थी, जो इनका समाज था, दैट सोसाइटी, और जो इनकी सभ्यता सिविलाइजेशन थी, इनकी जो सोसाइटी थी दैट वाज मात्र सत्तात्मक, जिसे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सर ये मैट्रिचल है। ये हम लोग डे फर्स्ट के लेक्चर में ये हम लोग पढ़े थे कि सर इनकी जो सिविलाइजेशन है वो अर्बन है, ये शहरी सभ्यता हुआ करते थे कुछ इस तरीके का। और इसी को प्रथम नगरीय सभ्यता गार्डन चाइल्ड ने कहा था। थोड़ा थोड़ा तो दिमाग में आ ही गया होगा कि हम लोग डे फर्स्ट को क्या पढ़े थे, सही है ना। एक बार थोड़ा सा वो होता है ना कि थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, उसके बाद पढ़ा जाएगा तो अच्छा लगेगा। ये हम लोग डे फर्स्ट को पढ़ लिए थे, एग्री। थोड़ा सा माइंड उसमें हो गया। एक्चुअली आज हम लोग को क्या पढ़ना है, अच्छा मैं बता दूं कि मैं बहुत डिटेल में बैच को लेकर चलूंगा। लास्ट में एक आध दो लेक्चर एक्स्ट्रा लेक्चर लेना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहना, ठीक है ना, उसके लिए तैयार रहना। और नहीं, मेरे साथ साथ कॉपी मत बनाना लल्ला। अब देखो, जैसे मैं जो चीज पढ़ाऊंगा वो चीज हिंदी और इंग्लिश में लिखी रहेगी। आज हम लोग शहरों के बारे में पढ़ेंगे, उस दिन हम लोग इनका जनरल इंट्रोडक्शन, प्रमुख देवता,
ये बार्टर सिस्टम में विश्वास करते थे, सामान के बदले सामान, व्यापार करने मेसोपोटामिया तक जाते थे, ये सब हम लोग करते थे, ठीक है ना। और इसका नोट्स कब बनाए सर? ये पीडीएफ तो आप दे देंगे, लेकिन सर आप कहते हैं कि जो मैं लिख लिख के पढ़ाऊं उसका नोट्स बनाना। जब मैं पढ़ा लू ना आधा एक घंटा, उसके बाद नोट्स बनाया करो अपना आराम से, आराम से। इस समय बस पूरा कॉन्सेप्ट सुनो, फिर तुम अपने हैंड राइटिंग में अपना नोट्स बनाना, कसम से ज्यादा सक्सेसफुल रहोगे, ठीक है ना। तो मैं आपकी मन की शांति के लिए दिखा दे रहा हूं कि देखो लल्ला, इंग्लिश और हिंदी दोनों में सब कुछ लिखा रहेगा। इसी तरह मोहनजोदड़ो, इसी तरह हड़प्पा, इसी तरह आपके और शहर कालीबंगन। लेकिन मैं आपको कहां पे बताऊंगा, मैं और जो इंग्लिश वाले हैं, देखो लल्ला आपके लिए इंग्लिश में भी लिखा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि खाली हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश में भी लिखा है। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको क्या करूंगा, जैसे मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो को मैं अब खुद लिख लिख करके पढ़ाऊंगा। ज्यादा सही है ना कि ये सब हटाओ हटाओ, किनारे हटाओ, यहां लिख दूं मोहनजोदारो और एक एक पॉइंट आपको समझाऊं। ये तरीका सही है ना, ताकि आप भी नोट्स अपना यहां से आराम से बाद में बना लीजिएगा। तो अगर सब लोग रेडी हों तो मैं यहां पे पढ़ाना एक एक शहर शुरू करूं, ठीक है। हैंड रिटेन सही है आपका, हैंड राइटिंग सही नहीं है ये तो मेरे को पता है, नोबेल दिलवा देना। चलो, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेरे भाई मोहनजोदारो, ठीक है ना। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो शहर मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, ये पहले देख लो फिर इसके बारे में बताता हूं। ये है मोहनजोदारो शहर। जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो यहां पे मैंने नंबरिंग डाल दिया है। एक बार तुम लोग इस शहर को एनालिसिस करने की कोशिश करना। जैसे इस शहर में कहा जाता है कि ये लोग अन्नागार, ग्रेट बाथ, नाचते हुए लड़की की मूर्ति, ये सब मिली थी। इनके हर शहर एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते थे। देखो, हर जगह से जो इनकी गलियां जाती थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती थी। कहीं इनके नहाने का जगह अलग बना था, तो क्या कहा जाता है, इनके जो मेन गेट से देखो वो यहाँ पे है, ये यहाँ पे 1 लिखा है, यहां से आप शहर में एंट्री करते थे। मतलब शहर बड़ा इनका सुव्यवस्थित रहता था। खैर, आइए हम लोग इसको ब्लैंक पेज पे अच्छे से समझते हैं मोहनजोदारो को, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। मोहनजोदारो, मोहनजोदाड़ो जिसकी खोज 1922 ईस्वी में जोदड़ो, ठीक है ना, इसकी खोज कब हुई थी, तो 1922 ईस्वी में हुई थी मोहनजोदाड़ो की। किस नदी के किनारे हुई थी, तो दैट वाज इंडस, सिंधु रिवर के किनारे। सर किसने किया था मोहनजोदाड़ो की खोज, तो इसकी खोज किया था रखाल दास बनर्जी, जिन्हें आप कहते हो आर दास का हो जाएगा डी आर डी बनर्जी, ठीक है ना। रखाल दास बनर्जी जो थे वो इसकी खोज किए थे, बनर्जी, ठीक है, रखाल दास बनर्जी ये इसकी खोज किए थे मोहनजोदाड़ो की। नाम इसका इन्होंने क्यों मोहन रखा, क्योंकि ये बंगाली ब्राह्मण थे और ये भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम था मोहन, और जोदारो मतलब होता है खुदाई करना, तो मोहन ने जहां खुदाई करके चीजों को निकाला, दैट इज मोहनजोदारो, ठीक है। खैर, तो 1900 आपके हम लोग बात यहीं से करेंगे। सर 1921 तुबा हुसैन जी देख लेते हैं उसको, ठीक है ना। तो अरे अरे अरे, अब जरा यहां पे देखना, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मोहनजोदारो से, वो ये है कि मोहनजोदारो की जब खोज हुई तो ये एक मात्र ऐसा जो दारो, ठीक है ना, मोहनजोदारो ये एक मात्र ऐसा शहर था जो कि इतिहासकारों ने इसको टाइम बाय टाइम जब इसको रीड करना शुरू किया तो 7 टाइम्स, ठीक है ना, 7 बार ये बनाया गया था, क्योंकि ये 7 लेयर में था। 7 बार इस शहर को बनाया गया था, बार बार रिकंस्ट्रक्ट रीबिल्ड किया गया था, एंड 7 टाइम डिस्ट्रॉयड, एंड 7 बार बर्बाद भी हुआ था। तो एक आपसे क्वेश्चन पूछता है, विच सिटी ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन 7 टाइम्स बिल्ड एंड 7 टाइम डिस्ट्रॉय। तो 7 बार बनाया गया और 7 बार बर्बाद हुआ शहर आपके कौन सा था, मोहनजोदारो, ठीक है ना, मोहनजोदारो। अगर हम लोग बात करें मोहनजोदारो की, तो जब इसकी खुदाई हो रही थी
अब 7-7 बार खोदा गया है, हर जगह से हड्डियों के कंकाल मिले थे, ठीक है ना। मयंक बदमुनिया जी 7 बार ही है, ठीक है ना, उसको जहां भी लिखा हो गलत काट के 7 बार कर देना। हर जगह हड्डियों के कंकाल मिल रहे थे क्योंकि इनके समय लाशों को दफनाने और जलाने दोनों की प्रक्रिया थी। मोहनजोदारो वाला एक ऐसा एरिया था जहां लोग ज्यादा दफनाते थे इसको, ठीक है ना। तो मोहनजोदारो को माउंड ऑफ डेड भी कहा गया, मतलब मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला, क्योंकि हर जगह से कंकाल मिल रहा था। इन सेम वे मोहनजोदारो में खूब सारे पेड़ पौधे भी मौजूद थे। दैट्स वाई मोहनजोदारो आल्सो नोन एज गार्डन ऑफ इंडस, सिंधु का बाग भी इसे कहा जाता था। गार्डन ऑफ इंडस, सिंधु का बाग, बाग मतलब यहां क्या है सर, गार्डन, ठीक है ना, गार्डन ऑफ इंडस, गार्डन ऑफ इंडस। ये कौन था आपके, मोहनजोदारो। मोहनजोदाड़ो में ऐसी कई चीजें थी जिनको कि हम लोग अगर ध्यान से देखें समझें, तो जैसे मुद्रा पर नाव का चित्रण, चमकता हुआ बंदर का चित्र, ये सीजीएल में पूछा है, ठीक है ना, कि चमकते हुए बंदर का चित्र, ब्राइटनिंग मंकी की इमेज कहां से प्राप्त हुई थी, ठीक है ना। तो जरूर याद रखना, चमकना मतलब ब्राइट, ठीक है ना, चमकता हुआ बंदर, चमकता हुआ बंदर की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी, तो मोहनजोदाड़ो से। वो जो फेमस वाला है अन्नागार स्नानागार, वो तो सब बताता रहता है, मुझे थोड़ा सा आपको एकदम डेप्थ में लेके जाना है कि आप कोई कंपटीशन दे आपका हिस्ट्री में होना चाहिए। साथ ही साथ मुद्रा पर नाव का चित्र, ठीक है ना, इमेज, नाव मतलब बोट, जो नाव होती है नदी में चलती है, तालाब में। मुद्रा, जो इनके समय मुद्रा थी, क्वाइंस थी, मुद्रा पर नाव का चित्र, ये नाव क्या है सर, बोट, और ये मुद्रा क्वाइंस, ठीक है ना, BOAT, बोट का चित्र, ये भी मोहनजोदारो से ही प्राप्त हुआ था। इसकी खुदाई में मुद्रा पर नाव का चित्र भी प्राप्त हुआ था, ठीक है। उसके अलावा ये आपके चमकता हुआ बंदर का चित्र, मुद्रा पर नाव का जिक्र चित्र, ठीक है। एक वो जैसे वो नहीं होता तराजू, जो बनिया वर्ग अपने दुकानों पे रखता है, ठीक है ना, तो ये चीज आपको, तो मुद्रा मतलब आपके क्या हो जाएगा, क्वाइंस, बोट इमेज ऑन क्वाइंस, ये क्वाइंस के ऊपर बोट का इमेज, ठीक है ना, क्वाइंस के ऊपर बोट का इमेज, और ब्राइटनिंग मंकी, चमकता हुआ बंदर का चित्र, ब्राइटनिंग मंकी की इमेज भी प्राप्त हुई है, चमकते हुए मतलब वो बना रहा होगा ब्रोंज का, ब्रोंज को एकदम फाइन इन्होंने पॉलिश किया होगा, दैट्स वाई मेंशन की भाई चमकते हुए बंदर का चित्र भी मिला है, मुद्रा पर नाव का भी चित्र मिला है, मतलब इमेज ऑफ बोट ऑन क्वाइंस। उसके अलावा आपको बताते हैं कि ग्रेनरी मिला है, ग्रेनरी, ये ग्रेनरी क्या होता है सर, ग्रेनरी मतलब अन्नागार, ठीक है ना, अन्नागार, एंड दैट इज ग्रेनरी, ये है आपका ग्रेनरी, ग्रेनरी। जैसे नानी दादी के आप गांव जाएं, मिट्टियों का बड़ा बड़ा बर्तन बना रहता है, ठीक है ना, बना बना रहता है, उस तरीके के ग्रेनरी, अन्नागार, जिसमें चावल गेहूं धान इनके रखे रहते थे, अन्नागार। साथ ही साथ ग्रेट बाथ भी मिला है, ग्रेट बाथ, ये ग्रेट बाथ इसको क्यों कहा गया सर, एक्चुअली इसे हम लोग कहते हैं बृहद स्नानागार, ठीक है ना, बृहद स्नानागार, एक पॉन्ड जैसी चीज। अगर इसको मैं आपको समझाने के लिए ब्रैकेट में पॉन्ड लिख दूं तो गलत नहीं होगा, स्नानागार, ग्रेट बाथ। इस क्वेश्चन को एसएससी रेलवे दोनों ने ऐसे पूछा, पहले तो वो जनरली यही पूछ देते हैं कि ग्रेट बाथ कहां से पाया गया, लेकिन वो इस तरीके से भी पूछते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आपके क्या कहा जाता है, इस ग्रेट बाथ का यूटिलाइजेशन या यूज कब करते थे। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना, फॉर रिलीजियस पर्पज ओनली, ऐसे कोई रिचुअल्स, ऐसे कोई कस्टम्स, ऐसा कोई रिलीजियस ओकेजन जब पड़ता था उस दौरान ये सिर्फ इसका प्रयोग करते थे नहाने में, डेली यूज में इसका ये प्रयोग नहीं करते थे, ठीक है ना। देखो एक दो संस्कृति महोविया जी
आप लिखिए पॉन्ड कैसे सर, ये तो रेक्टेंगल शेप में था ना। देखो तुम ना थोड़ा सा दिमाग उपयोग करना। पॉन्ड को भी तुम ये शहर इनके रेक्टेंगुलर फॉर्म में हुआ करते थे, और पॉन्ड को क्या रेक्टेंगुलर नहीं बनाया जा सकता? कमेंट ओपन करने का ये मतलब नहीं होता कि कुछ भी लिख दो। चलो अब तुम लिखी हो तो थोड़ा अन्य लोगों को आनंद भी लेने दो उस कमेंट का। बताइए भैया, ये जो पॉन्ड होता है, तालाब होता है, क्या जरूरी है कि वो सर्कुलर ही बने? उसको रेक्टेंगुलर पॉन्ड को नहीं बनाया जा सकता? बताओ। और मैंने ये बताया था कि इनके जो वो है क्या, वो मैन मेड रेक्टेंगुलर हुआ करते थे, ठीक है ना। उसके अलावा आपको बताएं कि इन लोगों के शहर 90 डिग्री चेस बोर्ड पैटर्न पे आधारित थे, न कि इनकी नदी वदी भी 90 डिग्री चेस बोर्ड पैटर्न पे आधारित थी। पॉइंट समझ रहे हो ना? मैंने यही बोला था ना पहले लेक्चर में कि देयर सिटी बेस्ड ऑन 90 डिग्री चेस बोर्ड पैटर्न। मैंने तो कभी नहीं कहा कि इनका नदी और तालाब भी 90 डिग्री चेस बोर्ड पैटर्न पे था। इसलिए मैं ये समझ गया हूं कि लेक्चर के दौरान मुझे कमेंट ऑफ कर देना चाहिए, चुपचाप पढ़ाना चाहिए, बाद में देखना चाहिए। चलो, ये आपके कमेंट ऑफ हो गए। हाँ, तो ग्रेट बाथ मिला, बृहद स्नानागार, एंड दे यूज ओनली फॉर रिलीजियस पर्पज। यहां पे ये जो मेरा पॉइंट है कि जरूर याद रखना, दे यूज ओनली फॉर रिलीजियस पर्पज, ठीक है ना। रिलीजियस पर्पज के लिए ही ये इसका उपयोग किया करते थे, धार्मिक कारणों पे। उसके अलावा आपको मोहनजोदड़ो के बारे में बताएं। मोहनजोदड़ो में ग्रेनरी, ग्रेट बाथ के अलावा डांसिंग गर्ल, नाचते हुए लड़की की मूर्ति, डांसिंग गर्ल की एक इमेज मिली थी, जिसे आप कह सकते हैं नृतक की मूर्ति, इसी मोहनजोदड़ो से मिली थी। दैट वाज मेड फ्रॉम ब्रोंज। ये किससे बनी हुई थी? डांसिंग गर्ल, नाचते हुए लड़की की मूर्ति, ब्रोंज से, ठीक है ना। ब्रोंज कांसा उस समय था ही, क्योंकि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को या इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो डांसिंग गर्ल भी मिली थी। आप मोहनजोदाड़ो, एक ऋतिक रोशन की मूवी आई थी, आप उस मूवी में देखिए, जब बाढ़ वाढ़ आ जाता है, एकदम आखिरी सीन है वो मूवी का, लास्ट के अगर उस मूवी का 2-3 मिनट देखोगे तो उसमें देखोगे ऋतिक रोशन एक सीन में ऐसे हाथ बांध के खड़े रहते हैं और उनको पानी में एक मूर्ति, नटराज जैसी मूर्ति गिरते हुए दिखती है। वही थी डांसिंग गर्ल, ठीक है, वही थी डांसिंग गर्ल। और ये आपको इतना ध्यान रखना है मोहनजोदाड़ो के बारे में, स्नानागार। उसके अलावा इसी मोहनजोदाड़ो से, यहां पे लिख दे रहा हूं ताकि दूसरी पीपीटी पे ना जाए, इमेज ऑफ प्रिस्ट, प्रिस्ट मतलब पुजारी, पुजारी की मूर्ति भी, स्टैचू आप कह सकते हैं, स्टैचू ऑफ प्रिस्ट, पुजारी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिली थी। साथ ही साथ असेंबली हॉल, क्या मिला था? सभा भवन, सभा भवन भी मोहनजोदाड़ो से मिला था। अब अगर इतना पॉइंट आपको मोहनजोदाड़ो में याद है कि खोज रखाल दास बनर्जी ने की थी, 1922 में खोज हुआ था, और नाम इसका कैसे पड़ा, क्या क्या चीजें यहां पड़ी थी, मृतकों का टीला इसे कहा जाता है, सिंधु का बाग इसे कहा जाता है, तो मैं लिख करके दे सकता हूं, एक नंबर इससे बाहर से नहीं आएगा, ठीक है ना। इससे बाहर से 99% मुझे उम्मीद है कि आपसे कोई क्वेश्चन मोहनजोदाड़ो से नहीं बनेगा। आप उठा के पेपर देखना, शायद एक आध पॉइंट कहीं मुझसे छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन मैं अपने होश में तो कोई नहीं छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो दैट इज मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा शहर, ये इनका शहर था, कुछ जमीन के नीचे खुदाई में, आज ये पाकिस्तान में स्थित है। अच्छा, मोहनजोदाड़ो भी जो है वर्तमान में पाकिस्तान में ही स्थित है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों वर्तमान में पाकिस्तान में है। एक पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है ये, और एक ये जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में है। बोथ आर नाउ करेंटली लोकेटेड इन पाकिस्तान। अब आओ हड़प्पा के बारे में देखते हैं। हड़प्पा से हम लोग बात किए थे, ये खूब पूछता है कि R37 क्या था, तो इट इज अ सिमेट्री। लाशों को दफनाने का तरीका था R35। आल्सो एच टाइप क्या है? एच टाइप भी यहीं से प्राप्त हुआ था। इट इज आल्सो अ सिमेट्री। लाशों को दफनाने का तरीका था ये आपके हड़प्पा। 1921 ईस्वी में वर्तमान पाकिस्तान में एक जगह है साहिवाल,
ठीक है ना, साहीवाल। इसी के आप इसको हम लोग पेपर में मोंटगोमरी पढ़ते हैं। मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में इसकी खोज हुई थी हड़प्पा की 1921 में। खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था दयाराम साहनी। और किस नदी के किनारे, तो रावी रिवर, आपके रावी रिवर के किनारे इसकी क्या हुई थी, खोज हुई थी हड़प्पा की। और इसमें आपको बताएं कि यहां से जो बुल कार्ट होता है, बुल कार्ट मतलब बैलगाड़ी, यहां से R37H टाइप के अलावा बैलगाड़ी की इमेज मिली थी। आई नो कि आपको रेड कलर शायद कम दिख रहा हो। बैलगाड़ी जो कार्ट होता है, बुल कार्ट होता है, बैलगाड़ी की भी इमेज यहां से प्राप्त हुई थी। न सिर्फ बैलगाड़ी की बल्कि, और ये बैलगाड़ी जो था, ठीक है ना, ये जो कार्ट था ये किसका बना था, ब्रोंज का। ये भी याद रखना, ब्रोंज, ब्रोंज का बना हुआ था। और इसी हड़प्पा सिविलाइजेशन से एक प्लांट की इमेज, जो कि स्त्री के गर्भ से, फ्रॉम द क्या कहा जाए, फ्रॉम द वैगिना ऑफ अ वुमन, एक प्लांट, छोटा प्लांट निकलता हुआ दिखाई दिया था। तो वो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधे की इमेज कहां से दिखाया गया था, तो योनि से एक प्लांट को निकलता हुआ, वैगिना से एक प्लांट को निकलता हुआ हड़प्पा से ही दिखाया गया है कि ये इमेज भी यहीं से प्राप्त हुई थी। एक्चुअली ये लोग मानते थे कि जो पृथ्वी है वो उर्वरता, फर्टिलाइजेशन की देवी है। ठीक उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं को, लड़कियों को जनरेशन आगे बढ़ाने का समाज में सबसे प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। उस इमेज से यह तात्पर्य लगाया गया था कि यदि पृथ्वी पे मां न हो, मां मदर न हो, तो पृथ्वी शून्य है। और उस मां से, उस निकलते हुए पौधे से यह दिखाया गया था कि उस मां से ही पूरी दुनिया है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें, तो बैलगाड़ी की इमेज, बुल कार्ट की इमेज क्या है, या R37 की, या H टाइप की, या एक प्लांट जो योनि से, वैगिना से निकलते हुए दिखाया गया, वो हड़प्पा की ही खुदाई में प्राप्त किया गया था। ऐसी ये चारों इमेज। क्लियर है? अच्छा, हड़प्पा से इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, या तो बस मैक्सिमम ये पूछ देगा कि वर्तमान में है कहां, पाकिस्तान में है सर, लोकेटेड इन पाकिस्तान। जब आप अपना नोट्स बनाना, अगर मैं आपकी जगह रहूं और मेरा एग्जाम रहे, तो मैं ऐसे बनाऊं, हड़प्पा, ठीक है। अब मैं इसमें 8-10 पॉइंट से ज्यादा लिखूंगा ही नहीं, मैं बस ये लिख लूंगा कि हाँ 1921 में खोज हुई थी और दयाराम साहनी ने किया था, रावी नदी, इतना एक पॉइंट में लिखूंगा। दूसरा लिखूंगा कि वो एक वैगिना से निकलते हुए प्लांट की इमेज, एक बुल कार्ट की इमेज, साथ ही साथ ये लिख लूंगा कि R37 और H टाइप की इमेज, ये चारों चीजें हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बात खत्म, रावी नदी के किनारे पड़ता है। कोई 9वां 10वां इससे पॉइंट ही नहीं बनता है। तुम कोई भी किताब उठा के देख लेना एसएससी रेलवे के बेसिस पे। हाँ, अब आईएएस का एग्जाम देने जाओगे तो और भी बनेंगे, लेकिन तुम एसएससी रेलवे वनडे एग्जाम के आधार पे उठा के देखना, इससे ज्यादा पॉइंट नहीं मिलेंगे तुम्हें। हड़प्पा के बाद आता है कालीबंगन। बहुत ही मजेदार शहर हमको ये कालीबंगन लगता है, बहुत व्यवस्थित सब रहते थे। ये जो तुम लोग को ब्राउन ब्राउन दिख रहा होगा ना, ये वाला, ये एविडेंस ऑफ किसका है, प्लॉन्गिंग फील्ड। ये प्लॉन्गिंग फील्ड क्या होता है सर, जुते हुए खेत। ये ना इनके जुते हुए खेत हुआ करते थे लल्ला, इसमें ये लोग खेती करते थे। तो ये कालीबंगन से ही प्राप्त होता है कि ये खेतों को जोता भी करते थे, समझ रहे हो। और कालीबंगन से ही यहाँ पे अग्नि कुंड इनके पाया जाता था। पूरे शहर के लोग यहाँ जुटते थे और स्वाहा फट, जो फायर पिट होता है, अग्निकुंड फायर पिट। खैर, आइए डिटेल में इस पे बात करते हैं। अगर हम लोग बात कर लें कालीबंगन की, कालीबंगन घग्गर नदी, वर्तमान में सर अगर इसको हम लोग देखें तो ये घग्गर रिवर के किनारे, ये भी कलर नहीं दिख रहा होगा, सॉरी, इस पे रेड दिखेगा, ये दिखेगा घग्गर रिवर। कालीबंगन घग्गर रिवर के किनारे आपके राजस्थान में साइट प्राप्त होता है। पूरी दुनिया के दो सबसे बड़े एविडेंस, एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक, एविडेंस ऑफ ऑपरेशन शल्य चिकित्सा, नहीं होता ऑपरेशन शल्य जिसे हिंदी में कहेंगे, ये दोनों सबसे पहले अगर कहीं से पाए गए
तो कालीबंगन। तो यहां पे मैं लिखूंगा एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है ना, अर्थक्वेक का एग्जाम्पल, भूकंप का सबसे पुराना एग्जाम्पल, एविडेंस, एग्जाम्पल कह रहा हूं, एविडेंस यही मिलता है। और एविडेंस ऑफ ऑपरेशन, मेडिकल ऑपरेशन, कि इस समय जो शल्य चिकित्सा होती थी, क्योंकि वैसे वैसे औजार पाए गए यहां से और सब ब्रोंज के बने हुए थे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली, ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेयर इज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ ऑपरेशन गॉट, वी गॉट। तो वी गॉट मेडिकल ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा का पहला एग्जाम्पल कालीबंगन से, अर्थक्वेक का पहला एविडेंस कालीबंगन से प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये एक ऐसा शहर है, हम लोग आजकल गर्मियों के दिन में वो चटनी खाते हैं आम का, लहसुन मिर्चा प्याज, वो सील लोढ़े पे मम्मी लोग बना दें या नानी दादी लोग बना दे, अब तो मिक्सी में घुमा दिया जाता है। तो ये उस सील बट्टा होता है ना, सील बट्टा, आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे। अब जो लोग इंग्लैंड से होंगे नहीं समझे होंगे तो मेरी गलती नहीं है, आपके इंग्लैंड में सील बट्टा नहीं है, ठीक है, खैर। तो सील बट्टा जो होता है, सील बट्टा जो चटनी बनाने के काम, क्योंकि मुझे अभी इस समय इसकी एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग नहीं याद आ रही है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दैट कि सील बट्टा, इतना ज्यादा बोल दिया इसके ऊपर। सील बट्टा का एविडेंस भी कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। यही नहीं, फायर पिट, अग्निकुंड का एग्जाम्पल भी, एक ये वाला पॉइंट कि ड्रेनेज सिस्टम वाज एब्सेंट। इनके समय जो ड्रेनेज सिस्टम, जो जल निकासी थी, ये एक ऐसा शहर था जहां पे नहीं थी। अब मजे की बात देखो ना, चारों तरफ से शहर बंद है, कहां से पानी निकलेगा, कहीं से कोई रास्ता ही नहीं छोड़े हैं। अब जहां से आएंगे जाएंगे वहीं से नाली निकालेंगे नहीं। जबकि ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत इफेक्टिव, बहुत प्रभावी था हर शहर का ड्रेनेज सिस्टम, नाली वाली। एकमात्र ऐसा शहर जहां ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, दैट वाज कालीबंगन, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे फायर पिट, अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड जिसमें हम लोग स्वाहा, ओम भगवान विष्णु नमः स्वाहा, वो भी यहां से प्राप्त हुआ है कालीबंगन से, ठीक है ना। यही कालीबंगन से आपको लिंग और योनि, समझ रहे, पेनीज और वेगिना की भी ब्रोंज की बनी हुई इमेज भी यहीं से प्राप्त हुई है। तो मेडिकल ऑपरेशन की इमेज भी यहीं से प्राप्त हुई है, लिंग और योनि, ये इमेज भी, आपके पेनीज और वेगिना की इमेज भी यहीं से प्राप्त हुई है। जूते हुए खेत, प्लॉन्गिंग फील्ड कहीं लिखा है, अच्छा चलो अग्निकुंड यहां लिखा है, तो जूते हुए खेत की इमेज, जूते हुए खेत की इमेज यहीं से प्राप्त हुई है, खेत, प्लॉन्गिंग फील्ड, ठीक है ना। उसके अलावा काली चूड़ियां, ब्लैक बैंगल्स, ठीक है ना, ब्लैक बैंगल्स, काली चूड़ियां भी यहीं से प्राप्त हुई हैं। मैं लिख के दे सकता हूं आपको, जो मुझे भरोसा है, अधिकतर लड़के लड़कियों क्या पता रहा होगा, ब्लैक बैंगल्स पता रहा होगा, जूते हुए खेत पता रहा होगा, अग्निकुंड पता रहा होगा, बहुत अर्थक्वेक। उनको ये जो पॉइंट है, सील बट्टा, लिंग, योनि, मेडिकल ऑपरेशन, ये नहीं पता रहा होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। अब भगवान जाने आपके मन में इस समय क्या चल रहा है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन आई नो कि इससे ज्यादा पॉइंट इस कालीबंगन में नहीं बनेंगे, और इतना पढ़ के जाओगे तो नंबर नहीं कटेगा, मैं लिख के दे सकता हूं, ठीक है ना। तो लिंग और योनि का यहां पे मिलना, इसी, ये पहला ऐसा शहर था वेयर वी गॉट द एविडेंस ऑफ टू क्रॉप्स, एक साथ दो फसलों को बोया जाना, मतलब एक ही खेत में सरसों भी बोया है तो एक ही खेत में गेहूं भी बोया है, एविडेंस ऑफ टू क्रॉप्स, ठीक है ना। तो जो एक साथ टुगेदर वो दो मतलब क्रॉप्स को बो देते थे। अभी आप देखो जो रबी की फसल होती है, सरसों मटर गेहूं एक ही खेत में दो बो दिए जाते हैं ना। तो कालीबंगन वाज द फर्स्ट सिटी हु बिकम द एविडेंस ऑफ टू क्रॉप्स इन अ सिंगल फील्ड। ये पहली सिटी थी जिसमें कि ये वीट मतलब गेहूं भी बो दिए तो सरसों भी बो दिए आपके, ठीक है ना। तो ये दो दो फसल बोने वाले एक ही खेत में पहला एविडेंस है इनका, कालीबंगन, ठीक है। कहां पे, तो राजस्थान में घग्गर नदी किनारे है। अगले पॉइंट पे आएंगे और देखेंगे कि अगला पॉइंट क्या है। अब ये मैं जितना बोल रहा हूं ना, नोट्स में खुद से बनाना, बाकी मैं आपको क्या दूंगा, ये मैं दे दूंगा, अगर इतना से कंपटीशन निकल जाता है तो निकाल लेना।
मैं हर हर बात में आपके साथ हूं, बस एक बात में आपके साथ नहीं होऊंगा। जो लड़का लड़की ये कह दे कि सर हैंड रिटेन वाला नोट्स दे दो सर, वो मैं कहूंगा ना दे रहा भाई, खुद भी लिखो, खुद भी पढ़ो, मुझसे भी लिखवाओ, मुझसे भी डेप्थ में पढ़वाओ। मेहनत करने से बचोगे खाक, मेरे क्लास में फिर आपका कोई स्वागत नहीं है। आप आराम करें और अड्डा को एक मेल लिख दें कि पैसा बर्बाद हो गया सर, लिख दीजिएगा, और मैं भी उसका जवाब दूंगा। मेरी तो ये रिकॉर्डिंग है, मैनेजमेंट तो मेरी आवाज को सुन ही रहा होगा, एक एक शब्द हम लोग के रिकॉर्ड होते हैं कि अगर मैं मेहनत करने को तैयार हूं तो तुमसे करवाऊंगा मैं मेहनत, ठीक है ना। चलिए आइए, अगला प्लेस है लोथल। कितना मस्त सब इसको सजाए हैं। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप लोग को दिख रहा होगा, देखो ये है इनके समुद्र को कनेक्ट करने का रास्ता। यहां से देखो समुद्र का पानी सब अंदर की तरफ लेते थे, और यहां पे इनके बंदरगाह थे। ये देखो यहां पानी की जहाजें रुकी है, और ये इनके क्या थे, जैसे नहीं आजकल हम लोग के बंदरगाहों पे बड़े बड़े गृह बने रहते हैं, स्टोर करने के लिए चीजें बनी रहती हैं, स्टोरेज हाउस टाइप के, ये बने हुए दो। ये लोग चुपचाप अपना घर से निकले, आए, यहां आए, नाव में बैठे शहर के बाहर, और फिर ये वाला रास्ता पकड़े, जिसको सुमेरिया जाना है सुमेरिया साइड निकल लिया, जिसको कहीं और जाना है कहीं और साइड निकल लिया, फिर व्यापार करके फिर आ गए। ये था लोथल। लोथल शहर इनका जो था, ये भोगवा नदी के किनारे था। एक्चुअली दैट इज द भोगवा रिवर, और फिर इससे कनेक्टिंग वे में समुद्र। भोगवा, इट इज अ रिवर नेम। भोगवा नदी के किनारे था लोथल। लोथल शहर को हम लोग मिनी हड़प्पा, मिनी मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। लोथल शहर को हम लोग मिनी हड़प्पा भी कहते हैं, और मिनी मोहन जोदारो भी कहते हैं, ठीक है ना। मिनी मोहन जोदारो भी कहा जाता है। हड़प्पा, इसको मिनी हड़प्पा भी कहते हैं, मिनी मोहन जोदारो भी कहते हैं लोथल शहर को। लोथल शहर की खोज 1957 में एस.आर. राव ने की थी। हियर इज गोंदी का बाड़ा, मतलब बंदरगाह। यहां से ही हमें पोर्ट का या डॉकयार्ड का या फिर बंदरगाह का, डॉकयार्ड आप लिखेंगे तो इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, या फिर आप पोर्ट। एविडेंस ऑफ पोर्ट फाउंड फ्रॉम लोथल, ठीक है ना। लोथल से हमें यहां से हाथी का दांत, क्लेवर फॉक्स, एक हम लोग बचपन में स्टोरी सुनते थे ना, चालाक लोमड़ी, तो जो क्लेवर फॉक्स या चालाक लोमड़ी का जो इमेज है वो यहीं से प्राप्त हुआ था। क्लेवर फॉक्स इमेज यहीं से प्राप्त हुआ था, याद रखना। क्लेवर फॉक्स की इमेज यहां से प्राप्त हुई थी। हाथी का दांत, एविडेंस ऑफ टस्क, जो एलिफेंट के दांत होते हैं उन्हें टस्क कहा जाता है। तो हाथी दांत, क्या सर इनके समय हाथी मौजूद था? नहीं, इस बात का एविडेंस नहीं है, बट हो सकता है ये लोग किसी दूसरे देश से हाथी का दांत खरीद करके लाके यहां रखे रहे हो। भाई व्यापार करने जा रहे हो तो आप क्या नहीं है तो क्या मतलब है, आप दूसरे देश से भी ला सकते हो। तो एविडेंस ऑफ एलिफेंट टस्क आल्सो फाउंड फ्रॉम लोथल। चालाक लोमड़ी, क्लेवर फॉक्स की इमेज भी लोथल से प्राप्त हुई। एविडेंस ऑफ राइस, चावल का दाना, ठीक है ना। एविडेंस ऑफ राइस, चावल का दाना भी लोथल से प्राप्त होता है। एंड वन मोर थिंग, एविडेंस ऑफ सती सिस्टम। कहा जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सती प्रथा का भी यहां पे कुछ अनुमान लगाया जाता था कि यहां सती प्रथा जैसी चीजें भी थी, और 3-3 डेड बॉडी को एक साथ दफनाने का यहां पे एविडेंस मिलता है लोथल में, ठीक है। खैर वो पूछा नहीं है तो वो मैं जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, जो पूछा है वो मैं पहले क्लियर कर दूं। मिनी हड़प्पा, मिनी मोहनजोदड़ो लोथल को कहते हैं। बंदरगाह का साक्ष्य यहां से मिलता था, यहीं से ये लोग पानी की जहाज पकड़ करके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बाहर जाया करते थे, ठीक है ना। तो अगले पॉइंट पे आएंगे, ठीक है ना। सर लोथल की बुक में सन, ठीक है शिवानी, इस ईयर को 54 कर लेना। एक्चुअली ना ये ईयर आपसे कभी इसलिए नहीं पूछता है क्योंकि इतिहासकार इसमें खुद है, एक मत नहीं है। लोथल के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा शहर इनका कुछ ऐसा दिखा करता था, और धौलावीरा शहर ये गुजरात में कच्छ के साइड स्थित है।
ये गुजरात में है, गुजरात में ये धौलावीरा स्थित है, खास करके कच्छ साइड जो है वहां पे धौलावीरा। एक्चुअली धौल मतलब होता है व्हाइट, इतने दूर का मतलब होता है व्हाइट, और वीरा मतलब होता है वेल, कुआं, ठीक है ना। तो जब खुदाई हुई थी तो सफेद खूब बड़े कुएं के आकार का ग्राउंड मिला था, ये वाला, ये बीच में मेरी उंगली जहां चल रही है, इससे ये गेस किया गया, इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया धौलावीरा। हालांकि बाद में ये पता चलता है कि इट इज अ स्टेडियम, जैसे स्टेडियम होता है, क्रिकेट के मैदान को इमेजिन करो, पूरी चूंकि कच्छ ऑफ रन साइड मिला था तो मिट्टी सफेद थी और चारों तरफ लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। तो इसीलिए कहा गया कि फ्रॉम धौलावीरा वी गेट द एविडेंस ऑफ स्टेडियम और खेल का मैदान, एविडेंस ऑफ प्ले ग्राउंड, एविडेंस ऑफ प्ले ग्राउंड आल्सो फाउंड फ्रॉम धौलावीरा। मंगूस की स्टैचू, स्टैचू ऑफ मंगूस, वो नेवले होते हैं ना, सांप नेवला, नेवले की मूर्ति, ठीक है ना, स्टैचू ऑफ मंगूस, नेवले की मूर्ति भी यहां से प्राप्त हुई है, नेवले की मूर्ति भी यहां से प्राप्त हुई है। और जेपी जोशी ने, ये भारत का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 40, अब तो टोटल 42 है आज के डेट तक, 40वां। ये एक मात्र शहर ऐसा था जो 3 भाग में डिवाइडेड था। आप देखो, एक भाग इनका ये था, एक भाग इनका ये था, और एक भाग इनका ये था। तो दिस इज द ओनली सिटी विच डिवाइडेड 1 2 3। ये एक मात्र शहर था जो 3 भाग में डिवाइडेड था, इस साइड कुछ नहीं था, ठीक है ना। तो पूछता है, अब 7 बार बनाया गया, 7 बार बर्बाद शहर मोहनजोदड़ो, बट ओनली वन सिटी which was divided into 3 parts, that is only धौलावीरा, 3 भाग में विभक्त एकमात्र शहर धौलावीरा हुआ करता था, ठीक है। उसके अलावा धौलावीरा में धौलावीरा 3, अच्छा ये इसके 3 भाग भी कौन थे? एक भाग को कहा जाता था फोर्ट पार्ट, जिधर सिर्फ किला टाइप के हुआ करते थे। एक इनका हुआ करता था मिडिल पार्ट, जहां नगर के लोग, आम जनता रहा करती थी, और एक पार्ट हुआ करता था इनका लोअर पार्ट, जहां खरीदारी के लिए ये लोग प्रयोग किया करते थे। इसीलिए ये अपने कि फोर्ट पार्ट, मिडिल पार्ट, लोअर पार्ट, या अपर पार्ट, मिडिल पार्ट, लोअर पार्ट, 1 2 3 3 भाग में विभक्त था धौलावीरा। और खेल का मैदान प्राप्त हुआ, स्टैचू ऑफ मंगूज यहां से जमीन की खुदाई में प्राप्त हुआ, और ये सारी चीजें धौलावीरा, भोगवान नदी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट फीचर्स पे ही तो हम बात कर रहे हैं कि सर इनका जो सिस्टम था दैट वाज वस्तु विनिमय प्रणाली, ये हम कल बता ही चुके हैं, इसी को आप बार्टर सिस्टम कहते हो, एक सामान के बदले दूसरा सामान, ये सारी चीजें थी। शहर वगैरह ब्लॉक पैटर्न या शतरंज पर आधारित थे, ये सारी चीजें थी। इनके समय एक शहर हुआ करता था मजेदार, चंदूहड़ो, चंदूहड़ो, ये शहर बड़ा मजेदार था। 2-4 ऐसे आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दे रहे हैं। चंदूहड़ो से बिल्ली का पीछा करते हुए डॉग, ठीक है ना, या ऐसे इसको पूछता है अ डॉग बिहाइंड द कैट, वो कहां मिलता है? हेलो हेलो, हाँ मैम बताइए प्लीज, मैम बोलिए। हाँ मैम, एक्चुअली मैं पेड क्लास में था, मैं 2 से 3 मिनट में आ रहा हूँ मैम। ठीक है मैम, मैं क्लास में हूँ, मैं निकल करके आ रहा हूँ ऊपर, मीटिंग हॉल में आ रहा हूँ, यूरेनस में। ओके मैम, थैंक यू। चंदूहड़ो, चंदूहड़ो से भैया देखो कि यहाँ पे मजेदार मजेदार चीजें मिली हैं। लड़कियों तुम लोग देख लो बेटा, पाउडर, पाउडर, कंघा जो कॉम वगैरह होता है, कंघा, लिपस्टिक, लिपस्टिक, सब यहां से मिला था, चंदूहड़ो जगह से, ठीक है ना। और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता भी यहीं से मिला था। एक वो बिल्ली थी कैट, और कैट के पीछे दौड़ा हुआ था डॉग, ये वाली इमेज भी। अब ये पूछा है
किस जगह से हड़प्पा सभ्यता के लिपस्टिक का एविडेंस मिल रहा है, किस जगह से कंघा, किस जगह से पाउडर चंदूहड़ों से मिल रहा है। तो हम लोग के नानी दादी लोग लिपस्टिक कंघा लगा के घूम रही थी यार। ये नानी की नानी की नानी की नानी की नानी का नानी का नानी का क्यूब थी ना, दादी के दादी के दादी के दादी के दादी का पाउडर थी ना। तब तो अब तो आज की लड़कियां अगर पाउडर लगा के टिकटॉक पे वीडियो बना रही हैं, वो तो क्लेम कर सकती हैं एकदम हमारे डीएनए में है। और 2500 साल पहले दादी लिपस्टिक लगा के नाच रही थी, आज हम नाच रहे हैं, क्या दिक्कत है तुमको? लड़कियां ठीक से अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाती हैं, उनको बोल देना चाहिए तुमको पता है तुम्हारे डीएनए में पाउडर घुसा है, तुम ज्ञान देने चले भाग यहाँ से। नाचेंगे टिकटॉक पे, क्या करोगे? हमको नहीं निकालना कंपटीशन, हमको खाली इधर उधर की वीडियो बनाना है। कुछ लड़के भी तो ठीक है लगा लो लिपस्टिक कंघा पाउडर, अब हम तो बता ही दिए हैं, ठीक है ना। एक जगह यहाँ बड़ा फेमस था बनवाली, बनवाली से मिट्टी का हल, जल निकासी का वहां पे अभाव था, अग्नि वेदिकाएं मतलब फायर पिट ये सब बनवाली से मिले थे। ये बात हिसार में पड़ता है। बस यही इनके बारे में। अगर इनका जो मेन गेम, अगर मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं कि सर इनके समय कोई खेल था दैट वाज पासा, वो नहीं होता था ऐसे करके छक्का चौका आता है, शकुनी खेलता था जो था, दैट वाज द मेन गेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि ये सब है। उसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं है। फसल वसल उगाते थे, ये सारी फसलें, ये सब मैंने इंफॉर्मेशन के लिए लिख दी है। तो आज इंडस वैली सिविलाइजेशन समाप्त है। अब यही सब मैं बताया था ना कि टेराकोटा पाया जाता था, ये सारी चीजें, इनके जो वो होते थे स्टैंप वगैरह होते थे, सील स्टैंप जो होते थे वो सेलखड़ी नाम के तत्व के बने थे। अब ये मत पूछना सर सेलखड़ी तत्व कौन सा है ठीक है, इट्स ओके, वो नहीं पता हमें भी सेलखड़ी कौन सा तत्व है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जैसा कि आप लोग देखे ही होंगे कि एक मैम का फोन आया था, थोड़ा वो मेरे लिए जरूरी है, ऊपर आज एक मीटिंग रखी गई है तो जाना पड़ेगा अपने ऑफिस में ही। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। कल हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है। कल हम लोग का लेक्चर होगा वैदिक एज पे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी शशिकांत दिवाकर जी, ठीक है ना। हाँ कल मैंने क्लास नहीं ली थी, बस मैं आज आपके अगर बृहस्पतिवार है तो मंगलवार को लिया था, फिर कल नहीं लिया था, आज लिया हूं, अभी एक ही टॉपिक हुआ। और यार अगर लगता हो कि मैं मन से ठीक से पढ़ाता हूं, एक एक चीज समझाने की, फीडबैक जरूर देके जाना, ठीक है ना। फीडबैक जरूर देके जाना लल्ला। और हाँ, छोटे भाई बहन की तरह हो, मेरे दोस्त की तरह हो, प्लीज नोट्स खुद से बनाना, मेहनत करने से मत बचो, इधर 6-8 महीने कर लो, आगे आराम करोगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।